जय श्री राधे। थैंक यू फॉर द लव यू हैव poured इन फॉर माय यस्टरडेज वीडियो। धन्यवाद आपके प्यार के लिए जो आपने इतना सपोर्ट दिखाया कल के वीडियो के ऊपर। विषय था भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी के बारे में। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसे देखने की बहुत बहुत अनुकंपा मुझ पर कर दें, आप देख लें उसे, ताकि आपके दिमाग में भी अगर कोई भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी की शादी के विषय में, उनकी विवाह के विषय में प्रश्न होगा तो शायद उसका उत्तर वहां पर आपको वहां क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज मैं आपको फिर से श्री गर्ग जी के संहिता में से द्वारिका खंड के अंतर्गत 3rd चैप्टर सुनाता हूँ। ये बलदेव जी और माता रेवती जी के बारे में है। बलदेव जी भगवान श्री कृष्ण के इस श्री कृष्ण अवतार में द्वापर युग में बड़े भाई बने हैं, जो कि लक्ष्मण जी हैं, स्वयं शेष भगवान हैं, अनंत हैं। वही छोटे थे राम जी के अवतार में, अब की बार बड़े बन के आए। तो बलदेव जी की शादी कैसे हुई रेवती माता के साथ, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। बड़ा रोचक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है अगर आप इसे जाने। और कुछ टाइम पहले आपके कलर्स टीवी पे जो श्रीमद् भागवत करके एक सीरीज आई थी, वहां पर इसे फर्स्ट टाइम एवर प्रेजेंटेड ऑन इंडियन टेलीविजन से, तो वो फर्स्ट टाइम वहां पर दिखाया गया था और काफी हद तक वो सही भी है। तो मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। फिर से नारद जी बहुलाश्व महाराज को समझा रहे हैं कि बताइए मिथिलेश्वर, पहले आपको बलदेव जी का वृतांत मैं सुनाना चाहता हूं, तो उसे आप सुनिए, जो समस्त पापों को हर लेने वाला है और आयु की, हमारी एज की वृद्धि करने वाला है। इसका ये फल है, नारद जी ने बताया है बहुलाश जी को, जो कि मिथिला में जैसे जनक जी हैं वैसे ही उन्हीं की परंपरा में बहुलाश जी हुए हैं। और अगर यहाँ कोई बड़े आचार्य देखें इस वीडियो को, अगर वो कुछ ये गलत लगे तो आप मुझे प्लीज क्लैरिफाई कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। जहां तक है ये जनक जी के परिवार के बहुलाश जी हैं और नारद जी महाराज इस संवाद को उन्हें सुना रहे हैं। तो आगे मैं पढ़ के बताता हूं कि सूर्यवंश में मनस्वी राजा आनर्त हुए। सूर्यवंश में जिनके नाम से भयंकर गर्जना करने वाले समुद्र तट पर आनर्त देश की स्थापना हुई और राजा आनर्त के एक पुत्र हुए रेवत। रेवत जी महाराज की बेटी है रेवती और उनके बहुत सारे पुत्र थे, लेकिन रेवती माता जो हैं वो सतयुग की हैं और कुशस्थलीपुरी का उन्होंने निर्माण करवाया, वहीं राज्य शासन करते थे। उन्हें पिता को अपने जैसे पुत्री की विवाह की चिंताएं होती हैं, वैसे ही महाराज को हुई कि बिटिया की शादी कहाँ की जाए। उन्होंने अच्छे रथ, सुंदर रथों अपने तैयार करवाए और रथों पर सभी को लेके वो और अपनी बेटी साथ में हुए और जाकर उन्होंने पृथ्वी की परिक्रमा करी। तो उन्होंने देखा कि कोई सुयोग्य, मतलब हाईली क्वालिफाइड जैसे हम देखते हैं, तो उन्होंने अपने क्वालिफिकेशंस रखी होंगी चार्ट में और ढूंढना स्टार्ट किया। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद उन्होंने सोचा कि भूमंडल की परिक्रमा तो हो गई और योग्य वध की अभी तक जो खोज है वो पूरी हुई नहीं। तो उन्होंने जिज्ञासा को शांत करने के लिए, जिज्ञासा के निमित्त योग बल से, अब ये योग बल आप हमेशा दिमाग में रखें, योग बल के द्वारा मंगलाकारी ब्रह्मलोक में पदार्पण किया। मतलब ही एंटर्ड इनटू ब्रह्मलोक योग बल के द्वारा, जो कि योग करने से, whether this text was talking about this yoga which our prime minister perpetuate on every platform where he describes योग exercising है ना, controlling your breath etc, whether it was that yoga or any different kind of yoga I do not know, लेकिन योग बल से उन्होंने ब्रह्मलोक में प्रवेश किया। तो ये हमेशा याद रखें। ब्रह्मा जी की सभा में कोई प्रोग्राम चल रहा था, पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा है, वो गीत गायन कर रही थी। वहां थोड़ा सा टाइम राजा इन्हें लग जाता है, महाराज रेवत को थोड़े से टाइम में, आप फ्रैक्शन ऑफ, ये आप मानिए मिनट्स का है, उतने में धरती पे बहुत लंबा समय बीत जाता है। क्योंकि जैसे कि हमारी ये कई सारी मूवीज हैं, जैसे इंटरस्टेलर हुई या ये जो भी है इंटरप्लैनेटरी ट्रेवल्स की, जो हमारी बाहर की हॉलीवुड तैयार करती है, उसमें आप कभी देखना कि टाइम पीरियड डिफर करता है। तो वही बात यहाँ पर लिखी है कि ब्रह्मा जी को एक चितुआ देखकर वो शांत हो गए। वहां प्रोग्राम पहले से चल रहा था, बस वहां वो खड़े रहे। जब ब्रह्मा जी की नजर गई, उन्होंने पूछा कि महाराज आप कैसे यहाँ आए। उन्होंने ब्रह्मा जी की प्रार्थनाएं करी, बड़ी बड़ी स्तुति गाई कि ब्रह्मा बाबा आप ही सारी सृष्टि का निर्माण करते हैं, आप सबके पिताओं के पिता हो। जैसे एक मकड़ी अपने जाले को निकाल लेती है, बना देती है सारा स्ट्रक्चर, दोबारा से खा लेती है, वैसे ही आप भी इस पूरे ब्रह्मांड को, 7 ऊपर लोक हैं, 7 नीचे लोक हैं, बीच में पृथ्वी है, इसको अपने गद्दी पे ऐसे रख के एक आंवले को रख लें, जैसे हम गद्दी पे आंवले को रख के देख सकते हैं, वैसे आप सारे ब्रह्मांड को देख लेते हैं।
फिर भी आप जिज्ञासावश अगर मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं ये आपके सामने समस्या लेकर आया था कि मैं अपनी बेटे के ब्याह करना चाहता हूँ, क्या आपने इसके लिए कोई सुयोग वर बनाया है? नारद जी कहते हैं कि हे मैथिल, यह सुनकर सर्वदर्शी भगवान ब्रह्मा, जो कि नारद जी के स्वयं के पिता हैं, वो थोड़े से मुस्कुराए और बोले कि राजन, इस क्षण पर महाबली काल की घड़ी बड़ी तेजी के साथ बीती जा रही है और बीत चुकी है। 27 चतुर्युगियां समाप्त हो गई। मतलब एक चतुर्युगी होती है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ऐसी साइकिल जैसे 4,32 ईयर्स का है, आप कैलकुलेशन अपने दिमाग में करें। 4,32,000 को इंटू करना, 2 टाइम्स कर दोगे तो आप द्वापर में आओगे, 3 टाइम्स कर दोगे तो आप त्रेता तक आओगे, 4th कर दोगे तो सतयुग आओगे। इस पूरे का टोटल कर लें और उसके बाद ये एक चतुर्युगी बनेगी। ऐसी 27 बीत चुकी हैं। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा जितनी देर आप यहाँ पे खड़े रहे, इसलिए मृत्यु लोक में तुम्हारे जो पुत्र थे, पौत्र थे या उनके भाई बंधु थे, वह अब नहीं रहे। उनके पुत्रों के जो गोत्र थे, पोते नातियों के गोत्र अब सुनाई भी नहीं देते। जितनी देर आप यहाँ पे खड़े रहे, इतने में धरती पे इतना सब कुछ बदल गया। अतः राजन, शीघ्र जाओ, सर्वश्रेष्ठ नर रत्न सनातन पुरुष भगवान बलदेव जी को यह कन्या समर्पित करो। साक्षात गोलोक के अधिपति, गोलोक धाम भगवान श्री कृष्ण का कहा जाता है, जैसे साकेत भगवान श्री राम का कहा जाता रहा है। तो साक्षात गोलोक के अधिपति भगवान विराज रहे हैं। असंख्य ब्रह्मांडों के अधिपति होते हुए भी वो दोनों भक्तों के लिए बहुत ही सुंदर मनोरम लीलाएं कर रहे हैं। अतः अभी उनका स्थान द्वारिकापुरी है। आप शीघ्र जाएं, यहाँ और समय ना बिताएं और अपनी बिटिया को उनके चरणों में स्वीकृति दिलवाएं। आप उनका पाणी ग्रहण भगवान श्री बलराम जी से, अनंत देव से करवाइए। और नारद जी कहते हैं कि यह सुनकर नृपश्रेष्ठ रेवत जी महाराज ब्रह्मा जी को प्रणाम करके पुनः समृद्धशालीन द्वारिकापुरी में आए। बलदेव जी से कन्या का विवाह करा के दहेज में विश्वकर्मा के द्वारा बनाया हुआ एक दिव्य रथ उन्होंने उन्हें प्रदान किया, जो 1 योजन विस्तृत था। अब मैं आपको बता दूं कि 1 योजन विस्तृत मीन्स इट वॉज 12 किलोमीटर लॉन्ग। विस्तृत मतलब बहुत ज्यादा फैला हुआ, तो वो 12 किलोमीटर की क्षमता रखता था। अब हम टाइम पीरियड भी हमेशा याद रखें, जैसे अपने जो रोजवुड ट्रीज हैं वो बड़े बड़े होते हैं, है ना। कहते हैं 3500 ईयर्स का है, 2500 ईयर्स का है, कई बार हम सुनते हैं ये ट्रीज के बारे में। तो ऐसे ही हमें याद रखना चाहिए कि द्वारिकापुरी भगवान श्री कृष्ण और ये द्वापर की लीला है, वहां लंबी लंबी हाइट्स थी। आज भी हमें मिल जाता है नरकंकाल, जो नर्मदा नदी के तट पे मिला था। हमारी हिस्ट्री से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आप जान पाएंगे कि अर्लीस्ट ह्यूमन फॉर्मेशन फाउंड ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा, वो बहुत लंबा था कंकाल। तो ऐसे ही यहाँ पर भी बताया गया कि रथ बहुत लंबा था, लोग भी बड़े बड़े थे। तो ब्रह्मा जी के दिए हुए उस दिव्य वस्त्र तथा रत्न को देखकर राजा रेवत मंगलमय बद्रिकाश्रम को चले जाते हैं। बद्रिकाश्रम मतलब बद्री नारायण भगवान जो अभी भी हैं, वहां को चले जाते हैं तपस्या के लिए। और बिटिया की शादी करवाते हैं श्री बलराम जी महाराज से, बलराम जी से, जो कि लक्ष्मण है, जो कि अनंत है, जो कि शेष है, जिसपे भगवान पकड़ के सोते रहते हैं, मतलब लेटे रहते हैं योग निद्रा में। उस समय यदुपुरी के घर घर में महान उत्सव मनाया गया। तदंतर भगवान संकर्षण रानी रेवती के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। जो मनुष्य बलदेव जी के, अब इस कहानी का जो मैंने आपको सुनाया, इसका ये प्रतिफल है कि जो मनुष्य बलदेव जी के विवाह की इस कथा को सुनेगा, वह सब पापों से मुक्त हो परम सिद्धि को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गर्ग संहिता में द्वारिका खंड के अंतर्गत नारद जी बहुलाश्व जी के संवाद में बलदेव विवाहोत्सव नामक 3रा अध्याय पूरा हुआ। अब मैं आपको इसमें एक बात बता दूं कि इसमें हमारी टाइम ट्रेवलिंग भी थी, कि जैसे वो ब्रह्मा बाबा के लोक में जाते हैं, वहां पर थोड़ा टाइम बिताते हैं, तो यहाँ पर टाइम पीरियड बहुत तेजी से चलता है। ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक बार आप अपनी आउटसाइड हो जाओ पृथ्वी के, तो वहां का टाइम पीरियड कई बार हमें नहीं पता कि कितना हुआ, लेकिन धरती पे बहुत जल्दी ये टाइम जाता है। आई डू नॉट हैव एनी स्पेशल qualifications to speak about time traveling etc, but this topic consists time traveling. So if anybody is interested, then please buy Garga Samhita from Gita Press Gorakhpur and read it. 3rd chapter द्वारिकापुरी खंड। और एक और बात कही जाती है कि रेवती माता जब द्वारिका में आई तो ये द्वापर का युग था, वो थी सतयुग की, और वो भी 27 सतयुग पहले की बात, जो फर्स्ट सतयुग रही होगी। और 28वीं द्वापर में भगवान श्री कृष्ण आए हैं। ये मैं क्लियर कर दूं, श्रीमद् भागवत कहती है कि 28वीं द्वापर थी, मतलब 28th टाइम ये साइकिल चल रही थी
जिसमें से सत्य बीत गया था, त्रेता बीत गया था, द्वापर चल रही थी, और 28 कलयुग ये चल रहा है जिसमें मैं आपसे बात करूं या आप मुझे देख पाएंगे। ये 28 कलयुग है। ऐसे कलयुग भी बहुत हो चुके हैं। रेवती माता की हाइट बहुत लंबी थी। कहते हैं कि भगवान बलदाव जी ने अपना बड़ा सा हल निकाला, उनके सिर पे टच करवाया, और जैसे ही टच किया वो द्वारिका की द्वापर के टाइम पे आके उनकी हाइट स्टेबल हो गई। तो ये बलराम जी की और रेवती माता की कहानी है। इसका आपने प्रतिफल भी सुन लिया कि हमारे पापों का नाश भी होगा, और आपका बहुत सारा प्यार है कि आप लोग मुझे ऐसे ही सुनते रहें और हम भी आपको बढ़िया बढ़िया सी कथाएं सुनाते रहें। ओम श्री परमात्मा ने नमः। जय श्री राधे एंड थैंक यू, एंड कीप कंटिन्यूअसली sharing these videos because these videos are really informative, and people like who have studied in higher universities of India or abroad, they don't sometimes believe on these things. So really it's a myth buster. So keep continuously listening to me and listening to every other aspect if you get from anywhere about these topics. Okay, so thank you, and thank you very much for watching me again, listening to me, and keep sharing this video. Jai Shri Radhe, Jai Shri Radhe.